हाय एवरीवन, मैं अभिषेक सिंह, बीएससी केमिस्ट्री फ्रॉम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। आज इस वीडियो में मैं बेसिकली आपको बताने वाला हूँ कि फिजिक्स में कैसे आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो। क्योंकि जब मेरा बीएचयू में एडमिशन हुआ था, मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी डोमेन दिए थे। इसमें से फिजिक्स में मैंने मैक्सिमम स्कोर किया। 2023 में मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में सीयूटी को क्लियर किया था। तो कुछ चीज़ें हैं जो अगर आप फॉलो करेंगे तो आई होप आपकी जो फिजिक्स है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। इवन आप 150 प्लस आराम से स्कोर कर सकते हो, है ना। बहुत टफ नहीं होता है फिजिक्स को टैकल करना, ठीक है। बस चैट जीपीटी वालों से दूर रहो जो आके स्ट्रेटजी की वीडियो बना देते हैं। जेन्युइन सुनो, ऑनेस्ट रिव्यू सुनो कि कैसे एक पर्सन तैयारी करता है जो रियलिटी चेक है ना। अभी बेसिकली 150 के नीचे आपका स्कोर रह रहा है तो कहीं ना कहीं आप कॉन्सेप्ट में लैग कर रहे हो, आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे कूद रहे हो। तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। आप सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए। अगर अभी तक आपकी बिल्कुल भी फिजिक्स नहीं तैयार है तो आप कहाँ से अपने पहले कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करिए। क्योंकि होता क्या है ना यार, अगर हमारे कॉन्सेप्ट वीक हैं तो हम क्वेश्चन को एक लाइन की वाइज पढ़ते हैं, जबकि वो क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वो एक फील है। आप उसे फील कर पाओगे कि हाँ यार, इलेक्ट्रॉन इस तरह से फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन राइट में गया है, प्रोटॉन लेफ्ट में गया है, तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, है ना। तो वो जब आप उसमें एंट्री लोगे, उसमें घुसोगे, तब आप उस चीज़ को समझ पाओगे। तो ऐसे ही हर क्वेश्चन होता है। तो कहीं ना कहीं पहली चीज़, आप जब क्वेश्चन रीड करो तो उसको इन डेप्थ और उसकी हिंदी को समझने की कोशिश करो, है ना। इंग्लिश में चाहे क्वेश्चन हो चाहे हिंदी में हो, आप उसकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो होती है माइंड में, उसे समझो। उसके बाद आपको क्या करना है, पहली चीज़ आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप करिए। फिजिक्स बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है तो आप मॉडर्न फिजिक्स तैयार करिए। उसके बाद आप ऑप्टिक्स तैयार कर सकते हैं, फिर आप करंट इलेक्ट्रिसिटी तैयार कर सकते हैं, फिर आप मूविंग चार्जेस जाइए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तैयार कर सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये ईजी चैप्टर्स हैं जो मैंने आपको बताया, जिस सीक्वेंस में बताया उसमें आप करेंगे। क्योंकि आपको पता है करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है बहुत ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सेमी कंडक्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि छोटा चैप्टर है। मॉडर्न फिजिक्स क्यों बताया, वेरी इजी, फॉर्मूला बेस्ड। जितने भी चैप्टर्स आपके फॉर्मूला बेस्ड हैं, फॉर्मूला शीट बना लीजिए। क्योंकि सीयूटी एग्जाम एक क्विक एग्जाम होने वाला है। आपको 1 घंटे में 50 क्वेश्चन करने हैं, 1 मिनट मिलता है। तो सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखना है कि बहुत लेंदी क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये चीज का ध्यान रखें कि अगर कभी आपके सामने कोई लेंदी क्वेश्चन आता है तो उसको स्किप करना है, उसमें घुस नहीं जाना है। क्योंकि उतना आपको जेई एडवांस नहीं देना है, जेई मेंस नहीं देना है कि आपको 3-4 मिनट वहां पर मिलने वाले हैं। ऐसा नहीं होने वाला है, क्विक है। और एक और चीज, जरा साइकोलॉजी समझो एग्जाम की। एग्जाम में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है जो कि डायरेक्ट न्यूमेरिकल होंगे, या तो वो यूनिट पूछ लेगा फॉर्मूला की, या ग्राफ से क्वेश्चन आ सकते हैं, मैच दी फॉलोइंग आ सकते हैं। भैया गॉस लॉ क्या है, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है, डायरेक्ट डायरेक्ट फॉर्मूला समझ रहे हैं। तो फॉर्मूले की अहमियत समझ में आ रही है। अब आपको समझ में आ रहा होगा, 3 सारों मैप बन रहा होगा कि कैसे क्लियर हो रहा है कि हाँ भैया पढ़ना क्या है असल में। तो मैंने आपको क्या बताया, पहले आप कॉन्सेप्ट तैयार करेंगे और डेली 30 से 40 क्वेश्चन, अगर हो सक रहा है तो 50 क्वेश्चन भी, मतलब 3 घंटे आपको फिजिक्स में मिनिमम देने हैं। अगर आप दे पा रहे हैं तो और ज्यादा दे सकते हैं। दूसरी चीज, कितने घंटे अभी पढ़ें, तो अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट होंगे तो 9 से 10 घंटे या 9 घंटे मिनिमम पढ़ रहे होंगे। मैं भी इतने घंटे ही पढ़ता था और मेरा कई बार इससे ज्यादा भी होता था। और मैं आपको बता दूं, मैं माहौल में 24/7 रहता था। या तो मैं सो रहा होता था, या खाना पीना उसके बाद, या फिर पढ़ना, है ना। कहीं बाहर घूमने जाना, या रील स्क्रोलिंग वगैरह नहीं, इंस्टा चलाता भी नहीं था। तो ये चीजें हैं। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाने हैं, आपको मॉक टेस्ट जरूर लगाने हैं, आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन अगर मिल रहे हैं तो वो जरूर करने हैं, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉक टेस्ट के लिए ड्यू बडी का ऐप प्रेफर कर सकते हैं। वहां पर आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे और खासकर सीबीटी मोड का एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, चाहे आप पीडीएफ फॉर्म में हो, चाहे आप रियल सीबीटी मोड वाला एक्सपीरियंस हो, तो एक चीज ध्यान रखो, स्किप करना सीखो और क्वेश्चन को गलत करना नहीं। क्योंकि माइनस मार्किंग अफेक्ट करेगी। +5 है, -1 है। तो कभी भी अगर तुक्का मारना पड़े तो हमेशा तुक्का तभी मारना है जब आप 2 क्वेश्चन एलिमिनेट कर जाओ। और इसीलिए मैं एक बात और बोलता हूँ कि कोशिश करो, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करो, है ना। लिख के प्रैक्टिस करो। कोई मतलब ये मत ट्राई करो कि यार क्वेश्चन आपको दिख रहा है, न्यूमेरिकल दिख रहा है, तो आप तुक्का मारने लगे। वहां पे यूनिट्स का खास कर ध्यान रखना चाहिए। वहां पर फिजिक्स में एक और चीज आप कैसे बेहतर कर सकते हो, मल्टीपल टाइम्स एक चैप्टर को रिवाइज करके उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, ऑटोमेटिक धीमे धीमे आपके जो कॉन्सेप्ट अभी तक धुंधले धुंधले लग रहे हैं वो क्लियर होने लगेंगे। फिर देखना यार, फिजिक्स में आप इजीली स्कोर कर जाओगे, बहुत ज्यादा टफ नहीं होते। और कई बार एग्जाम जो है ना, बहुत चीजों, बहुत फैक्टर्स पे डिपेंड कर जाता है। किस तरह से आपका वहाँ पे माइंड काम कर रहा है, आप क्वेश्चन कितने एलिमिनेट कर पा रहे हो, कितना आपने अगर पूरा सिलेबस किया है तो आप और अच्छे से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। और खासकर 2 शिफ्ट में हमेशा पेपर को अटेम्प्ट किया जाता है। पहले 30 मिनट्स में इजी क्वेश्चन, उसके बाद जैसे 500 क्वेश्चन आपने एक बार देख लिए, फिर जो 20-22 क्वेश्चन बचेंगे उनको आप दोबारा 30 मिनट्स में रिव्यू कर सकते हो, जिसमें से थोड़े हो सकते हैं मीडियम लेवल या डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन हो, उनको बाद में कर सकते हो। ये तरीका होता है फिजिक्स को अच्छा करने का। और अगर आप डेफिनेटली ये चीज़ें फॉलो करते हो तो आई होप बहुत अच्छा आप फिजिक्स में कर जाओगे। अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी कौन सी टारगेट कर रहे हो वो कमेंट में लिख के जाओ।